हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किया था सिस्मिक लोड कैलकुलेशन के ऊपर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन किया था और मैंने आपको बोला था मैं एक क्वेश्चन और लेके आऊँगा आपके लिए। तो आज आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं इस लेक्चर में। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे ध्यान से, देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। लाइक इट इज़ कैलकुलेट द डिज़ाइन सिस्मिक लेटरल फोर्स एंड स्टोरी शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफिस RC SMR type building which has the following data. Location is Rajkot. Basically, it is in Gujarat. So we can find the earthquake zone from the location map itself, and the soil type is medium type, and the floor live load, it is 3 kilonewton per meter square, and the building has slab of thickness 150 mm, and it has columns of size 400 into 500 mm square, and it has walls. Interior walls are 130 mm thick. यहाँ की जो वॉल्स है आपकी, ये जो वॉल्स है अंदर वाली, ये आपका प्लान दिया हुआ है। इस प्लान में ये जो अंदर की वॉल्स है सारी, ये वाली, ये आपकी 130 mm थिक है, और जो आउटर वॉल्स है वो आपकी 230 mm थिक है। जो आपकी ये वाली वॉल्स है ये आपकी 230 mm थिक है बाहर वाली। ठीक, तो ये अंदर वाली सारी पार्टीशन वॉल्स है, बाहर वाली सारी मेन वॉल्स है। तो आपको क्या करना है, अब आपको लेटरल फोर्स कैलकुलेट करना है और शेयर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सो फर्स्ट हम प्लान पे कंसंट्रेट करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, देखो मैं यहाँ पे एक्स और वाई डायरेक्शन ले लेता हूँ। ये मेरा एक्स प्लेन, एक्स डायरेक्शन, और ये वाई डायरेक्शन। इस एक्स वाई प्लेन में मेरा एक्स और वाई डायरेक्शन हो गया। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल में हमारा एक्स और वाई डायरेक्शन में आपका जो टोटल बिल्डिंग का लेंथ था, ये लेंथ और आपका ये लेंथ, इट वॉज इक्वल। बट इन दिस क्वेश्चन इट इज डिफरेंट बिकॉज इट इज 9 plus 6 15, and it is 20 meter. This is 15 meter, this is 15 meter, and this is 20 meter. So आपका एक्स और वाई डायरेक्शन में जो टोटल लेंथ है वो डिफरेंट हो गया। तो अब आपको यहाँ पे यहाँ की कुछ कैलकुलेशंस आपकी चेंज हो जाएगी। जो टाइम पीरियड आप कैलकुलेट करेंगे, हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे, उसमें आपको दोनों डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन दोनों में आपको कैलकुलेट करना होगा। तो हम शुरू करते हैं अपना, हमारा फर्स्ट स्टेप्स है। आपका फर्स्ट स्टेप आपको पता ही है। द फर्स्ट स्टेप वाज टू फाइंड द फंडामेंटल नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। सो यहाँ शुरू करते हैं हम लोग। स्टेप नंबर 1, यूजिंग, ये नहीं भूलना आपको, यूजिंग IS 1893 पार्ट 1 2016। सबसे पहले ये लिखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देन फिर हम यहाँ से आगे चलते हैं। अगर अब आप जब पेज नंबर 21 पर जाएंगे, पेज नंबर 21 पर जाएंगे, तो वहाँ आपको कुछ इस तरीके का क्लोज मिलेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें आपको सिंपली आपके लिए 3 टाइप की बिल्डिंग्स है, और हमारी ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे आपको देखो साथ में वॉल्स दे दी है ना। तो वॉल्स दे दी, तो फर्स्ट टाइप का तो बिल्डिंग हो नहीं सकता विदाउट मैसनरी ब्रिक इनफिल नहीं है। बी टाइप की कैटेगरी में आपकी है, क्योंकि इसमें कोई स्ट्रक्चरल वॉल नहीं है, तो उसमें भी नहीं है। तो ये सिंपली आपका वापस ये आपकी थर्ड टाइप में आ जाता है ऑल अदर बिल्डिंग्स के अंदर। और इसमें आप देखेंगे अगर अब, तो आपका जो टी का फॉर्मूला है, TA का जो फॉर्मूला है, इट इज 0.09 h/√d। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेन आपका दिस h इज हाइट ऑफ बिल्डिंग, दिस h इज हाइट ऑफ बिल्डिंग, सो इट इज 3 into 4 multiplied by 3, 4 times 3 meter height stories, so it is 12 meter. And the D is plant dimension, so dx, plant dimension in x direction is different, it is 20 meter, and it is in y direction, it is 15 meter. So हमको क्या करना होगा, यहाँ पे TA का कैलकुलेशन x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में सेपरेट करना होगा। सो यहाँ लिख देता हूँ मैं, TA इन x डायरेक्शन इट इज 0.09 h/√d ऑफ इन x डायरेक्शन, और फिर आपका सिमिलरली TA आपका इन y डायरेक्शन इट इज 0.09 h/√d इन y डायरेक्शन। तो आपको एक्स और वाई डायरेक्शन की जो प्लान डायमेंशन है वो आपको यहाँ पर लेके चलना है। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं हम लोग, इट इज 0.09 h इज
12 मीटर एंड रूट dx इज 20. So it is again, it will come 0.241 seconds, and here this is TAX and TAY will be 0.09. H लिखना मैं भूल गया, यहाँ पे H लिख दीजिए आप. ये H आपका 12 मीटर और अगेन ये आप यहाँ पे अगर 15 करेंगे तो इट विल बी 0.278 सेकेंड. तो यहाँ आप देखेंगे आपका जो बेसिक टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन है आपका, ये आपको डिफरेंट मिलता है. तो आपको क्या इन दोनों वैल्यूज को लेके प्रोसीड करना होगा, क्योंकि जब आप SA/G निकालेंगे हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोफिशिएंट, तो आपको वहाँ पे इस TA के अकॉर्डिंग आपको उसका एक्सप्रेशन सेलेक्ट करना है. सो जो स्टेप नंबर सेकेंड है, इट इज़ अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, और ये फैक्टर्स आपको कैलकुलेट करने टू फाइंड द AH, डिजाइन हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोफिशिएंट. और AH आपको अगेन आपको पता है, इट इज़ ZI SA/G डिवाइड बाय 2R. तो अल्टीमेटली आपको ये सारे जो कोफिशिएंट्स है, आपके सारे फैक्टर्स है, आपको ये कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे SA/G की बात करूँगा, क्योंकि SA/G जो है आपका X और Y डायरेक्शन में डिफरेंट होगा. सो SA/G के लिए जब आप सॉइल टाइप देखते हैं, तो सॉइल टाइप आपका मीडियम टाइप है, और मीडियम टाइप में फिर आपके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका X डायरेक्शन का मैंने ये लिखा है टाइम पीरियड, और आपका Y डायरेक्शन का जो मैंने पिछले लास्ट स्टेप में कैलकुलेट किया है वो ये लिखा है. तो आपके लिए SA/G इन X डायरेक्शन इट विल बी, बिकॉज हमारा जो टाइम पीरियड है हमारा इस रेंज में आता है, तो इस रेंज के अकॉर्डिंग आपका ये कितना हो जाएगा 2.5. और आपका जो SA/G है Y डायरेक्शन में, उसके टाइम पीरियड का जो रेंज है ये भी आपका उसी में जाता है, तो अगेन इट विल ऑल्सो बी 2.5. सो आपका X और Y डायरेक्शन दोनों में SA/G इक्वल हो जाता है. ये आपका टाइम पीरियड का रेंज अगर आपका डिफरेंट हुआ, दूसरे लिमिट्स में आया, तो आपका SA/G X डायरेक्शन में Y डायरेक्शन में भी डिफरेंट होगा. तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको आगे लेकर चलते रहेंगे. और इसके बाद ये आपका कैलकुलेट कर लिया. अब जोन फैक्टर की बात करते हैं. Z इज जोन फैक्टर. जोन फैक्टर आपको दिया है, इट इज इन राजकोट. और राजकोट आपका अगर आप एनेक्सर E देखते हैं तो इट इज इन थर्ड जोन, एंड फॉर थर्ड जोन इट इज 0.16. इसके बाद आप यहाँ Z के बाद R की बात करते हैं, तो R इज योर रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर. रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर कहाँ मिलेगा, ये आप टेबल नंबर 9 पर चले जाइए, पेज नंबर 20 पर. तो उसमें आपको मिल जाएगा, आपको दिया है SMRF टाइप बिल्डिंग, स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम. मतलब इसकी डक्टिलिटी ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम से थोड़ी ज़्यादा है. इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका जो डिटेलिंग है वो भी जिस तरीके का है, तो इसलिए इसका जो रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर है इट इज़ 5. तो अब क्या करेंगे हम लोग, AH का कैलकुलेशन करेंगे, बिकॉज हमारा ओके ये आपने चारों चीज़ें निकाल ली. अब हम नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे AH के कैलकुलेशन के लिए. सो स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 इज टू फाइंड डिजाइन हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोफिशिएंट. So this AH is the formula, it is written here, ZI SA/G by 2R. तो ये आपको पेज नंबर 29 पर मिल जाएगा. पेज नंबर 29 पर आपको मिल जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं. और आप जब वैल्यूज रखेंगे Z का 0.16, I का 1, SA/G is 2.5 and R is 5. So you will get it is 0.04. So यहाँ पे हमने जो AH कैलकुलेट किया सिर्फ एक सिंगल ही कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि हमारा जो SA/G था X डायरेक्शन और Y डायरेक्शन में सेम आया था. अगर ये SA/G X और Y डायरेक्शन में अलग अलग होता तो हम लोग AH का वैल्यू भी X और Y डायरेक्शन दोनों में कैलकुलेट करते हैं. सो अब क्या करते हैं हम लोग, सिस्मिक वेट का कैलकुलेशन करते हैं. सिस्मिक वेट की कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, पहले डेड लोड कैलकुलेट करेंगे और फिर लाइव लोड कैलकुलेट करेंगे. तो डेड लोड में हम लोग स्लेब का वेट, देन फिर बीम का वेट, फिर कॉलम का वेट, एंड देन वॉल्स का
वेट कैलकुलेट करेंगे। तो मैं पहले स्लैब से शुरुआत करता हूँ। वेट ऑफ स्लैब इन अ स्टोरी, सारे वेट सबका नहीं निकाल रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर किसी एक स्टोरी का निकाल लेता हूँ मैं, उसको चारों के लिए सम कर लूंगा। तो देखो मैंने इस पर्टिकुलर स्टोरी की बात की है, इसके लिए मैंने स्लैब का, तो मुझे क्या चाहिए, स्लैब का वॉल्यूम निकालना है, देन यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करना है। तो वॉल्यूम के लिए मैं प्लान का एरिया मेरा 15/20 एंड देन ये तो हो गया आपका एरिया के बाद आपको चाहिए थिकनेस, है ना। थिकनेस इज 150 mm थिक, इट इज 0.150। सो ये आपके पास हो गया वॉल्यूम। आप इसको कंक्रीट का जो यूनिट वेट है आरसीसी का, इट इज 25, तो आपके लिए कितना हो जाएगा, इट विल बी 1125 किलोन्यूटन, 1125 किलोन्यूटन का वेट कैलकुलेट हो गया। अब हम चलते हैं बीम्स की तरफ। वेट ऑफ बीम्स, है ना। अब देखो बीम्स यहाँ पे कहाँ है, आपको प्लान में से आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्लान में आप देखते हैं एक्स डायरेक्शन में बीम्स की लेंथ अलग है और वाई डायरेक्शन में बीम्स का लेंथ अलग है, तो आपको अलग अलग कैलकुलेट करना होगा। वही सिमिलर एक्स और वाई डायरेक्शन में, ये एक्स और ये आपका वाई। तो मैं क्या करूँगा, टोटल मेरा सम होगा बीम्स इन एक्स डायरेक्शन प्लस बीम्स इन वाई डायरेक्शन, दोनों का मैं क्या करूंगा, सम कर लूंगा। अब एक्स डायरेक्शन की बात करता हूं मैं, तो एक्स डायरेक्शन में पहले नंबर ऑफ बीम्स कितने काउंट कर लेते हैं, एक, ये आपका पूरा एक, इस पूरे को मैं एक ही बीम मान लेता हूं, तो 1 2 3 और 4, 4 बीम्स, ये आपका क्या है, नंबर ऑफ बीम्स। देन आप क्या करेंगे, इसका बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया इज 0.250 इंटू 0.400, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर। देन आपका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। देन आप बीम की लेंथ को मल्टीप्लाई कीजिए, लेंथ इज 20 मीटर, तो ये आपके पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट वेट से, तो ये आपका हो गया एक्स डायरेक्शन का कैलकुलेशन। किसका हो गया आपके पास, एक्स डायरेक्शन का कैलकुलेशन हो गया। आप सिमिलरली वाई का भी लिख देता हूँ मैं नीचे यहाँ पे, वाई में तो आपका एडिशन करता हूँ मैं, वाई में आपकी बीम्स कितनी है, इसकी लेंथ है आपकी 15 मीटर, और कितनी, 1 2 3 4 और 5, है ना, 1 2 3 4 और 5, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.250 0.400, लेंथ इज 15 एंड इट इज मल्टीप्लाई विथ 25, सो इट विल बी एंड द सम। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको ये मिल जाएगा 387.5 किलोन्यूटन, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली इट इज 390 किलोन्यूटन। अब आपका बीम्स का वेट आपने निकाल लिया, आपने सिमिलर आपने देख लिया ना, यहाँ पे एक्स का अलग निकालना है, वाई का अलग निकाल लेना है। अब मैं निकालूंगा यहाँ पे मेरा कॉलम्स का वेट ऑफ कॉलम इन अ स्टोरी। कॉलम्स का वेट निकालना, अगेन कॉलम्स में देखो आप हर एक नोड पे अपना एक कॉलम होगा, हर एक नोड पे एक कॉलम होगा। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट कर लेंगे पहले। तो नंबर ऑफ कॉलम्स आपके 1 2 3 4 5 एंड 4 बार ट्रांसलेशन इट इज 5 इंटू 4 20। तो आपके नंबर ऑफ कॉलम तो हो गए आपके 20। नंबर ऑफ कॉलम के बाद कॉलम का क्रॉस सेक्शन एरिया इट इज 0.400 इंटू 0.500 मीटर, एंड देन क्रॉस सेक्शन एरिया के बाद आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप इसका हाइट, है ना, कॉलम का हाइट इज, यहाँ देख सकते हैं आप इसमें एलिवेशन में इट इज 3 मीटर। ये आपका वॉल्यूम मिल गया, आपका नंबर मिल गया। इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपने यूनिट वेट से, ये आपका हो जाएगा 300 किलोन्यूटन, है ना। तो आपके पास कॉलम का भी डेड लोड निकल के आ गया। तो हम बात करेंगे वॉल्स की। तो वॉल्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, इंटीरियर वॉल्स अलग है आपकी और आउटर वॉल्स अलग है। लास्ट क्वेश्चन में सिमिलर उठा दी थी हमने, तो यहाँ पे अलग है। तो आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा प्लान को देखते हुए चलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप इंटीरियर वॉल का अलग से कैलकुलेट करेंगे और आउटर वॉल्स का अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आउटर वॉल्स की बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आउटर वॉल्स की बात करता हूँ। आउटर वॉल्स इन एक्स डायरेक्शन, सबसे पहले बात किया मैंने आउटर वॉल इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में कितने आउटर वॉल्स आप यहाँ देखते हैं, एक्स डायरेक्शन में एक ये रही और एक ये रही पूरी। तो नंबर ऑफ वॉल्स हो गया 2,
नंबर ऑफ वॉल्स हो गया 2, देन वॉल का लेंथ कितना आपका 20 मीटर, ये 20 मीटर। फिर देन वॉल का हाइट अब यहाँ पे आप हम लोग हाइट की जब बात करते हैं तो हाइट आप देखेंगे आपका इस तरीके से, मैं किसी सिंगल फ्लोर को, इस फ्लोर को, सिंगल एक फ्लोर को, ये इस एक फ्लोर को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये फ्लोर कैसा होगा, इसको आप अगर यहाँ पे लाइन डायग्राम से एक्चुअल डायग्राम में आता है तो ये आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, ये वाला, ये यहाँ से आप जब टोटल हाइट की बात करते हो तो ये 3 मीटर यहाँ लिखा है, 3 मीटर, ये जो लिखा है 3 मीटर, इसके अंदर क्या आपका यहाँ पर आपका स्लैब है, स्लैब का थिकनेस 150 mm, स्लैब के नीचे आपकी बीम्स है, स्लैब के नीचे आपकी बीम्स है, बीम्स का थिकनेस कितना दिया है हमें, बीम्स का थिकनेस दिया है, बीम्स का डेप्थ दिया है 400 mm, 400 mm। तो टोटल 3 मीटर्स है, टोटल 3 मीटर्स है जो वॉल्स की हाइट आने वाली, क्योंकि वॉल्स आपका जो आएगा वो आपका कहाँ आएगा, वॉल्स आपका इसी एरिया को कवर करेगा, इसी एरिया को यहाँ तक कवर करेगा। तो जो टोटल हाइट है वो कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ वॉल विल बी, टोटल हाइट इट इज 3000 mm, 3 मीटर को 3000 mm लिख दिया मैंने, और ये आपको डिडक्ट कर लो 150 और 400 से, तो इट विल बी 2450 mm, 2.45 मीटर। सो आपकी जो हाइट है, यहाँ पे मैं हाइट की बात कब करूँगा, ये आपकी लेंथ थी, हाइट आपकी कितनी हो जाएगी 2.45, तो आपकी सारी वॉल्स की हाइट कितनी हो जाएगी 2.45। तो इस तरीके से आप डिडक्शन करके भी लिख सकते हैं, और अदरवाइज आप क्या सीधा अगर सिंपली 3 मीटर भी हाइट ले लेते हैं इट इज ऑल्सो ओके। सो ये आपने हाइट लिख लिया, नंबर हो गया, लेंथ हो गया, हाइट हो गया, देन लास्ट इसका थिकनेस, इसका वॉल का थिकनेस इट इज 0.230 mm, सॉरी मीटर, 0.230 मीटर। फिर आपका इसको कैलकुलेट बाद में कर लेते हैं। फिर आपका आउटर वॉल्स इन वाई डायरेक्शन लिखिए आप, ये कितनी है देखो आपकी वाई डायरेक्शन में, एक बाहर है इधर और एक उस तरफ बाहर है, तो 2 वॉल्स हो गई, लेंथ अगेन यहाँ पे 15 मीटर, ये आपकी 15 मीटर, हाइट आपकी सेम रहेगी 2.45 और आपका थिकनेस इज 0.230 मीटर। इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे हम। देन फिर हम क्या करेंगे, इनर वॉल्स की बात करेंगे, आउटर हो गई हमारी, अब इनर वॉल्स की बात करेंगे। इनर वॉल इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में देखो इनर वॉल कितनी है आपकी, एक तो ये रही, एक और दो इनर वॉल है, लेंथ कितनी है 20 मीटर, उसके बाद ये आपकी लेंथ है, ये नंबर है, देन आपका हाइट इज 2.45 अगेन, हाइट इज 2.45 अगेन, एंड द थिकनेस इज 0.130 है ना। और आपकी अब इनर वॉल इन वाई डायरेक्शन इट इज, कितनी वॉल्स है आपकी, 1 2 और 3 वॉल्स है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज 15, हाइट इज 2.45 एंड द थिकनेस इज 0.130। तो इस तरीके से हमने चारों वॉल्स का क्या निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया। अभी हमने उससे यूनिट वेट मल्टीप्लाई नहीं किया, और यूनिट वेट आपको पता है वॉल्स का जो यूनिट वेट है इट इज 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, इसको इसके यूनिट वेट से मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे चारों से। तो चारों से मल्टीप्लीकेशन करने पर हमें इसका वॉल्स का टोटल लोड मिलेगा, तो ये आपका मिल जाएगा आपको 480.8 किलोन्यूटन, ये आपको मिल जाएगा 338.1 किलोन्यूटन, 382.2 किलोन्यूटन, और ये मिल जाएगा आपको 286.65 किलोन्यूटन। तो टोटल पूरी एक स्टोरी में टोटल जो वॉल्स का वेट है वो निकाल लेते हैं। टोटल वेट ऑफ वॉल्स इन अ स्टोरी, इन चारों को आप क्या करेंगे, 1 2 3 और 4, इन चारों का टोटल करेंगे, तो टोटल करने पर आपको ये मिल जाएगा 1458 किलोन्यूटन अप्रोक्सीमेटली, आपको ये आपको टोटल वेट मिल जाएगा। अब क्या करेंगे हमने डेड लोड तो निकाल लिया, डेड लोड के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, डेड लोड के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वॉल्स का, मैं यहाँ अलग से लिख लेता हूँ, इट इज 1458 किलोन्यूटन।
अब मैं क्या करता हूँ, आपका लाइव लोड निकाल लेता हूँ। अब लाइव लोड के लिए आप यहाँ देखेंगे इस क्लोज में यहाँ लिखा है आपके लिए कि जब आपका लाइव लोड 3 किलो न्यूटन या उससे कम हो तो आपको उसका 25% लोड ही कंसिडर करना है। पूछेंगे ये लाइव लोड में रिडक्शन क्यों करता है सर, 3 किलो न्यूटन है तो इट इज़ 25% ओनली कंसिडर्ड, 3 से ऊपर है 4 किलो न्यूटन है अगर आपका लोड लाइव लोड 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो 50% ले रहे हैं, यहाँ क्लोज में लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? वर्टिकल लोड तो हम सारा ही ले रहे हैं, वर्टिकल लोड जितना आपका मैंने फुल लोड कंसिडर किया है सिस्मिक वेट में, लेकिन लाइव लोड का कुछ परसेंटेज कंसिडर कर रहा हूँ। ये क्यों? इसका रीज़न देखने के लिए आप मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मैं ये सारी जो टर्म्स मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, इन टर्म्स को मैं आपको अलग से इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस ऑल रिडक्शंस एंड डेफिनेशंस। तो फिलहाल हम यहाँ चलते हैं, इस क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ पे। अब आपने सबका वेट कैलकुलेट किया, अब यहाँ पे लाइव लोड की बात करेंगे तो लाइव लोड आपको गिवन है, आपको 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है। कितना लेना है आपको? 25%, तो 25% इज 25/100, ये आपका 25% ले लिया मैंने, और इसको प्लान एरिया से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। प्लान एरिया इज 15 × 20, सो दिस विल बी 225 किलो न्यूटन। लाइव लोड इज 225 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे आपका ये सिस्मिक लोड, आपने लाइव लोड भी कैलकुलेट कर लिया। अब आप क्या करेंगे? टोटल लोड कैलकुलेशन करते हैं। सो टोटल लोड ऑन अ स्टोरी। तो जब टोटल लोड की बात करेंगे, अगेन वही लम्प्ड मास वाली बात आ जाती है आपके लिए। सारा वेट जो आपका फ्लोर लोड यहाँ फ्लोर लेवल पे कंसंट्रेटेड होगा, लम्प्ड मास वाला कॉन्सेप्ट यहाँ फिर से यूज करेंगे हम लोग। सो आपका फर्स्ट स्टोरी का वेट W1, सेकंड स्टोरी का वेट W2 एंड थर्ड स्टोरी का वेट, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। लेकिन जो अपर स्टोरी है, अगेन अपर स्टोरी में आप सिर्फ क्या करेंगे, इसका हाफ स्टोरी का ही टोटल वेट कंसिडर करेंगे, और जो उससे बॉटम वाली स्टोरी है उसमें आप क्या करेंगे, आप हाफ ऊपर का और हाफ नीचे का। तो अल्टीमेटली आपको क्या होता है, एक पूरी स्टोरी मिल जाती है, आधी ऊपर स्लैब के आधी ऊपर और आधी नीचे, आपको एक स्टोरी मिल जाती है। तो इसकी जब बात करेंगे तो हम W1 W3 की बात करेंगे इन तीनों की। इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, स्लैब प्लस बीम प्लस कॉलम प्लस वॉल्स, ये तो आपके हो गए डेड लोड। देन फिर आपका लाइव लोड जो अपन ने यहाँ कैलकुलेट किया है। तो वैल्यूज रखता हूँ, तो मेरी ये वैल्यूज मैंने यहाँ लिख रखी है अलग से, 1125 प्लस बीम इज 390, कॉलम इज 300 एंड वॉल्स इज 1458 किलो न्यूटन एंड लाइव लोड इज 225 किलो न्यूटन। तो टोटल आपको मिल जाएगा, दिस टोटल विल बी 3498 किलो न्यूटन। एंड देन द वेट ऑफ रूफ, वेट ऑफ द टॉप स्टोरी की बात करेंगे, इस फोर्थ की, आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड देन दिस इज फोर्थ, है ना। और आप जब लम्प्ड मास की बात करते हैं, यहाँ पे आपका स्लैब प्लस बीम प्लस कॉलम का हाफ, क्योंकि देखो लास्ट स्टोरी में आपका 50%, यहाँ मैं इसको आधी हाइट ही कंसिडर करने वाला हूँ, प्लस वॉल्स का भी हाफ, एंड यहाँ पे लाइव लोड नहीं आएगा। अगेन जो रूफ है वहाँ पे लाइव लोड आपके लिए नहीं आएगा। सो कितना हो जाएगा ये आपका, स्लैब का हो जाएगा 1125 प्लस बीम का 390 प्लस कॉलम का 300/2 प्लस वॉल्स का 1458 डिवाइड बाई 2 एंड नो लाइव लोड, सो इट विल बी 2394 किलो न्यूटन, 2394 किलो न्यूटन। सो टोटल सिस्मिक वेट ऑफ बिल्डिंग विल बी, कितना आपको जोड़ लेना है चारों को, W1 W2 W3 W4 चारों को ऐड कर लेना है। तो ये तीनों तो आपके सेम है, तो 3 इंटू किसी एक का वेट ले लेता हूँ मैं, 3498, देन इसमें सम कर लूंगा मैं टॉप स्टोरी का 2394, तो ये आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 12888 किलो न्यूटन। दिस इज माई
सिस्मिक वेट ऑफ बिल्डिंग। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये फोर्थ स्टेप आपका खत्म होता है। स्टेप नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ बेस शियर। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, देख सकते हैं आप। इट इज VB इज इक्वल्स टू AH मल्टीप्लाइड बाय द W विच इज सिस्मिक वेट। तो हमने लास्ट स्टेप में कैलकुलेट किया। तो यह आप जब मल्टीप्लाई करेंगे इट इज 0.04 एंड द वेट इज 12888। सो दिस VB विल बी 515.5 किलोन्यूटन। तो आपके पास बेस शियर का जो अमाउंट है वो आपके पास मिल गया, इट इज 515.5 किलोन्यूटन। अब आप क्या करेंगे, इसी शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारे अगले स्टेप में। सो अवर नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 6 एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेस शेयर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेस शेयर में आपको क्या करना होगा, आपको चले जाना है आपके इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के ऊपर चले जाना है आपके कोड के इस पेज में। तो यहाँ आपको फॉर्मूला मिलेगा विच इज QI is equal to VB and it is multiplied with WIHI square by sum of WIHI square। और इसको मैंने आपको बताया बड़ा सिंपल सा टेबुलर मैनर में कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। कैसे करेंगे कैलकुलेट, यहाँ लिख लेता हूँ मैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टोरी लेवल या फिर फ्लोर लेवल, then weight of a floor, then height from the base, है ना, this height from base, and then it is WIHI square, and then here it is QI calculated from this formula and the base shear at story level। और ये आप क्या करेंगे, इन सब का क्यूमुलेटिव सम होगा। शुरू करते हैं हम लोग। आपका टोटल 4 फ्लोर है यहाँ पे, 4, 3, 2 एंड 1, है ना। चारों स्टोरी के लिए कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट का मैं वेट लिख लेता हूँ। दिस वेट इज 3498 3498 3498 एंड टॉप स्टोरी वेट इज 2394। हाइट आप देखेंगे फर्स्ट फ्लोर की 3 मीटर, दूसरे की 6 मीटर, 3, 6, 9, 12। आप इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इट विल बी 3, 4, 4, 7, 8, 7, 3, 6, 2, 8, 3, 3, 3, 8, 1, 2, 5, 9, 2, 8, 3, 1, 4 एंड 8, 2। और आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इन सबका सम करेंगे, बिकॉज यहाँ पे आपको सम ऑफ WHI स्क्वायर चाहिए। तो इट इज 785,484। ये आपको क्या मिल गया, सम ऑफ WIHI स्क्वायर मिल गया। फिर आप QI कैलकुलेट करेंगे। तो QI में कुछ नहीं करना है आपको। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, सपोज पर्टिकुलर फर इसकी टॉप की बात करता हूँ, इस फ्लोर की। तो आपके लिए VB कितना हो गया, VB इज 515.5, WIHI स्क्वायर इज 344736 and it is divided by sum of this quantity, so it is 785,484। so you will get 262.24। similarly you can find this value also, it is 185.95, 82.64 and 20.66। ये आपके स्टोरी लेवल पे लेटरल फोर्सेस जो आपके ये मिल जाएंगे। इसको मैं यहाँ ड्रॉ करके देखूँ, अगर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लम्प्ड मास बना लेता हूँ। ये आपका मैंने सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम लम्प्ड मास में इसको मैंने चेंज कर लिया है। ये 3rd स्टोरी है, देन 4th स्टोरी। तो आपके ये स्टोरी फोर्सेज आपके मैंने चारों निकाल दिए। कितने हो जाएंगे आपके, ये आपका 262, ये आपका 185 किलो न्यूटन, ये आपका 82 किलो न्यूटन और ये आपका 20 किलो न्यूटन। तो ये आपको हर एक नोड पे आपको क्या मिल गया, लेटरल फोर्स मिल गया। अब क्या करेंगे आप, इनका सम कर लेंगे। तो फर्स्ट फ्लोर पे जो बेस शियर इट इज 262.24। सेकेंड आप इसका सम करेंगे तो इट विल बी, इन दोनों का सम करेंगे तो 448.19। फिर इसका सम करेंगे इट इज 530.9
83 और इसका भी सम करेंगे, इट इज 551.5। तो अगेन आपका ये 551.5 जो था आपका ये बेस शीयर के बराबर निकल के आ गया। सो हमारा जो कैलकुलेशन पार्ट है इट इज ऑलमोस्ट करेक्ट, है ना। और नहीं मिलता है तो आपका ये प्रोसेस जो है कैलकुलेशन का कोई ना कोई मिस्टेक है। सो हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लिया। अब लेट्स मूव टू द डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम्स। तो डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यही बना देता हूं मैं। आपका यहाँ पे देखते हैं तो इन्हीं फोर्सेस का, इन्हीं अर्थक्वेक फोर्सेस का मैंने अगर डायग्राम इसको एक ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करता हूँ तो कुछ इस तरीके से मुझे कर्व मिल जाएगा जहाँ पे इनकी अपनी कुछ वैल्यूज है। एंड दीज वैल्यूज आर 262, 185, 82 एंड 20। तो ये मेरा क्या, किसका लेटरल फोर्स एट स्टोरी लेवल। ये आपका हर एक स्टोरी लेवल पे कितना लेटरल फोर्स उसका ग्राफ मिल गया आपको। देन आपको QI निकालना है। QI का भी आपको कुछ नहीं, सिंपली आपको क्या करना है, इस तरीके से आपका डायग्राम बन जाएगा। बिकॉज टॉप स्टोरी पे आपका बेस शेयर कितना है, इट इज 262.24। सेकंड स्टोरी में आपका बेस शेयर कितना है, 448.19। थर्ड स्टोरी में आपका बेस शेयर कितना है, इट इज 530.83। और बेस पे आपका टोटल बेस शेयर कितना हो जाएगा, इट विल बी 551.5। तो ये आपका क्या हो गया, बेस शेयर डिस्ट्रीब्यूशन। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। और आपको मैंने 2 क्वेश्चंस आपको फाइनली करवा दिए। अब आप क्या कीजिए, दूसरे कोई भी क्वेश्चन उठाइए, जो प्रोसेस हमने फॉलो किया उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को कीजिए। और जितना आप इन क्वेश्चंस को करते जाएंगे उतनी आप में समझ डेवलप हो जाएगी कि आप कैसे डेड लोड कैलकुलेट करें, कैसे लाइव लोड कैलकुलेट करें। 2 क्वेश्चंस तो आपने कर लिए, है ना। अब मैं अभी टाइम आप लोगों को कुछ असाइनमेंट देने का, आप लोगों को इवेल्यूट करने का, सेल्फ इवेल्यूशन का, कि आपने सीखा या नहीं सीखा। तो बाकी सारे स्टेप्स तो ओके, आप कोड से उठा सकते हैं, कोड से फॉर्मूलाज उठाएंगे और वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो बट द मेन थिंग इज टू फाइंड द सिस्मिक वेट। बट द मेन थिंग इज टू फाइंड द सिस्मिक वेट। सो एक प्रैक्टिस असाइनमेंट दे रहा हूँ मैं आपको, असाइनमेंट समझिए आप मेरी तरफ से। आपको क्या करना है, सिर्फ सिस्मिक वेट कैलकुलेट करना है। मैं आपको एक बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन दे रहा हूँ आपको मैं, सारे डायमेंशंस वगैरह। तो ये देखिए, आपको मैंने प्लान दिया है। ये प्लान में आप क्या देखेंगे, आपकी ये 4 स्टोरी बिल्डिंग है आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 स्टोरी बिल्डिंग है, जिसका ये जो रेड पेन से दिखा है मैंने, दिस इज योर प्लिंथ लेवल। प्लिंथ के नीचे इसकी फुटिंग से जो एक्चुअली होती है ना। तो फुटिंग का जो लेवल है वो प्लिंथ लेवल से 1.5 मीटर डाउन है। देन द स्टोरी लेवल्स आर लाइक इट इज 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर एंड देन 3 मीटर। सो इसमें आपका ये 1.5 मीटर जो बेसमेंट के जो ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल से नीचे जा रहा है आपका बीम, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया इस क्वेश्चन में। और उसके बाद इसका जो प्लान है, आपका प्लान भी मैंने थोड़ा अनइवन बनाया आपके लिए। ये आपका 5 मीटर है इस तरफ और इस तरफ 6 मीटर, देन इट इज 4 मीटर, 4 मीटर। तो आपके एक्स और वाई दोनों में आपका प्लान डायमेंशन चेंज हो जाएगा। और आपके लिए जो वॉल्स है, आपकी वॉल्स इंटरनल 230 mm, एक्सटर्नल 130 mm। इसके अलावा बीम्स जो है उसका भी मैंने स्पान चेंज किया है। स्पान के साथ साथ मैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी मैंने चेंज किया है। तो एक्स डायरेक्शन में इट इज 250 इंटू 400 इज डेप्थ, एंड वाई डायरेक्शन में 250 इंटू 500। तो आपको एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में बीम्स का जो वेट है वो अलग से कैलकुलेट करना होगा। और कॉलम्स, आपके आउटर कॉलम्स जो है वो सारे 450 बाय 450 के हैं, और इनर कॉलम्स जो है आपके सारे वो 550 बाय 550। कैसे कि आपके जो आउटर कॉलम्स है यहाँ, इन हर एक नोड पे जो आपके कॉलम्स होंगे यहाँ पे सारे, वो आपके क्या होंगे 450 बाय 450 का। इनर कॉलम्स 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपके कॉलम होंगे 550 बाय 550 के। एंड द लाइव लोड ऑन द फ्लोर्स is 4 kilonewton per meter square, and live load on the roof is 1.5 kilonewton meter square। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसका सिस्मिक वेट कैलकुलेट करना है। और आपका जो भी वेट आता है तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बता सकते हैं। और आप जो वेट पोस्ट करेंगे वो आप किलो न्यूटन की टर्म में, आप मुझे सिंपली W इज हाउ मच किलो न्यूटन, ये आप लिख के मुझे पोस्ट कर देंगे। और अगर आपका आंसर करेक्ट है तो आई विल रिप्लाई, और अगर नहीं आता है
तो देन आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर ऑल्सो. सो आई होप आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली आपने 2 लेक्चर में लर्न किया, तो आपको उसका एक प्रैक्टिस करना तो ज़रूरी है. ओके, थैंक यू.